इस मीनार के अंदर तकरीबन 225 छेद हैं और उन छेदों में अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान के दुश्मनों के सर काट काट कर लटकाए थे। आप ये छेद देख रहे हैं, इनके अंदर क्यों लटकाए थे? दंडित करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि जिसने भी हिंदुस्तान के ऊपर, दिल्ली के ऊपर गलत नजर डाली, लूटने का इरादा करा, उसका भी अंजाम वही होगा जो इन मंगोलों का हुआ है। जब मंगोल दिल्ली के करीब आए तो खिलजी ने उनके लश्कर को मिट्टी में मिला दिया और उनके सरदारों की गर्दनें काट काट कर इनके अंदर लटका दी। छेद दिख रहे हैं पीछे, इन छेदों के अंदर लटकाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि उन्होंने ये बता दिया जो भी इस्लाम का दुश्मन है, उनके लिए ये दिल्ली कब्र बन चुकी है, कब्र। मंगोल जहाँ भी गए शहर के शहर राख हो गए, राख। लेकिन उन्होंने कभी दिल्ली पर हमला नहीं किया। दिल्ली का नाम सुनकर उनके घोड़े वापस पलट गए क्योंकि उनको मालूम था कि अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान है वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं है, वो एक अजाब है उन मंगोलों के लिए। तो इसको कहते हैं चोर मीनार, जिसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं सदी के अंदर। तो आज मैं आपको दिखाने आया हूँ चोर मीनार, जो है हौस खास के अंदर एक पत्थर की मीनार, जिसके अंदर 225 छेद हैं और हर छेद के अंदर सर लटकाया गया था मंगोलों का और अपराधियों का। तो आज मैं आपको दिखाने आया हूँ एक ऐसी मीनार जिसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको कहते हैं चोर मीनार। ये आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, यह चोर मीनार। अभी मैं आपको इस मीनार को बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। तो ये मीनार बनी हुई है दिल्ली के अंदर हौस खास में। ये हौस खास एक एरिया है जो बिल्कुल पॉश एरिया है, उसके पीछे बनी हुई है। शायद सब लोगों को ये पता भी नहीं होगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था उस टाइम मुसलमान फख्र करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि एक ऐसा सुल्तान जो ना गलत देखता था ना गलत होने देता था किसी भी इंसान के साथ। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जहाँ भी सुना होगा नेगेटिव ही सुना होगा। ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज में अलाउद्दीन खिलजी का हर जगह नेगेटिव रोल दिखाया गया है, लेकिन जब आप तारीख के पन्नों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक विजनरी सुल्तान जो लुटेरा नहीं था, एक हुक्मरान था जो जुल्म से नहीं निजाम से बैठा था। दिल्ली को लुटेरों से बचाया, मंगोलों को तोड़ दिया। 13वीं सदी में मंगोल दुनिया के सबसे खतरनाक अटैकर्स थे, उनको कभी दिल्ली के अंदर घुसने भी नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला वार महंगाई के ऊपर करा। दिल्ली में लोग कहते थे अगर अलाउद्दीन के जमाने में होते तो हमें रोटी सस्ती मिलती। उन्होंने मार्केट में रिफॉर्म्स किए जो आज भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हर चीज की सरकारी कीमत होती थी, दाल चावल गेहूं कपड़ा, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता था। हर व्यापारी का रिकॉर्ड होता था, अगर कोई भी दाम बढ़ाता एक्स्ट्रा तो तुरंत सजा मिलती। मैं आपको ये मीनार अंदर दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर क्या है, मैं एक बार ऊपर गया था काफी पहले, लेकिन अभी क्या है ना, इसके अंदर गेट बंद है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये देखो आप सामने, यहाँ से इसका ऊपर जाने का रास्ता है और ये अभी फिलहाल बंद कर रखा है। इसमें चैन ताला पड़ा हुआ है, ये देखो आप। पड़ा भी नहीं पड़ा, शायद नहीं पड़ा यार। आई थिंक नहीं पड़ा, कैसे पता चलेगा? ओहो पड़ा है शायद। एक मिनट रुको, मेरी आवाज़ आ रही है चमगादड़ के अंदर से, शायद आपको आवाज़ आ रही है? अरे अंदर नहीं जा रहा है, इसके अंदर छोड़ो, कैंसिल। फिलहाल इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और स्मेल भी आ रही है, क्योंकि चिड़ियाँ वगैरह और चमगादड़ वगैरह इसके अंदर हैं, जो आवाज़ भी आ रही है, इसलिए मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज उनके जाने के 800 साल बाद आप उनको गलत कह रहे हो, उनको गाली दे रहे हो। भाई इससे आप क्या कर सकते हो? आप ये सोचो 800 साल हो गए तब भी आपको उनका डर सता रहा है, इसलिए आप आज भी उनका नाम लेते रहते हो। आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को क्यों हराया और उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं होने दिया, इसकी आपको खुशी नहीं है? आपको सिर्फ जलन इस बात की है कि मुसलमान इतने ताकतवर क्यों थे और कैसे थे, उनका इतिहास इतना ज्यादा गहरा क्यों है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहला डिसिप्लिन आर्मी सिस्टम बनाया, जिसमें हर सिपाही का नाम, चेहरा और घोड़ा तक रजिस्टर्ड होता था। हर फौज का मंथली ऑडिट होता था, आर्मी को सैलरी टाइम पर मिलती थी, डुप्लीकेट सोल्जर्स या करप्शन को जीरो टॉलरेंस करा, और इंटेलिजेंस सिस्टम इतना खतरनाक बनाया था कि हर घर में उनकी आंख रहती थी। दिल्ली में कोई भी सरकार या आदमी सुल्तान के खिलाफ होता तो 1 घंटे में खबर महल तक पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पाई सिस्टम बनाया था। हर इलाका, हर बाजार, हर मस्जिद में एक जासूस हुआ करता था, ताकि कहीं कोई जुल्म न कर सके अपने से कमजोर के ऊपर। उस दौर में कोई भी इंसान अनाज को एक्स्ट्रा इकट्ठा करके अपने घर में स्टोर नहीं रख सकता था। अनाज की सप्लाई मार्केट में भरपूर रहती थी, जिससे गरीबों को अनाज लेने में कोई परेशानी नहीं होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मैं दीन का रहनुमा नहीं हूँ, मैं सियासत का हुक्मरान हूँ। खिलजी ने हमेशा धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखा। उनके टाइम में न ही जात पूछी जाती थी, न ही धर्म। मुसलमान भी उनके कानून से डरते थे, हिंदू भी बराबर डरते थे। आज अलाउद्दीन खिलजी को गलत कहने के सिर्फ कुछ ही रीजन है। सबसे पहला रीजन है, बॉलीवुड की फिल्मों में इतना गलत दिखाया गया है। मैं आपको खुद कहता हूँ, आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों ने उनको गलत कहना कहाँ से सीखा? बॉलीवुड से सीखा। हर मूवी जो आती है उसमें उनको नेगेटिव रोल दिखाते हैं, हर जगह नेगेटिव दिखाते हैं। तो भाई आप लोगों को तो गलत लगेगा ही। आप लोगों को बॉलीवुड मूवीज छोड़कर आपको किताबें पढ़नी चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के जो कानून थे वो आम जनता के लिए कितने ज्यादा बेहतर साबित हुए थे। इस मैसेज को आप लोग सब तक पहुंचाइए, हर मुसलमान भाई तक पहुंचाइए, हिंदू भाई तक भी पहुंचाइए। उनको पता चलना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक क्रूर शासक नहीं था, उसने बहुत ज्यादा अच्छे काम भी करे थे।